नमस्कार। करंट अफेयर्स टॉप 10 क्वेश्चंस में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करेंगे। इस समय तैयार हो रही है, 3 से 4 अक्टूबर के बीच में ये लॉन्च होगी। तो आप सब लोग तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें और ये जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस की, इसको आप लोग देखते रहें। देखने से पहले देखिए, अगर आप लोग लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, तो एक ऐसी नोट्स जो आपको सिलेक्शन 100% दिला सकती है। इस समय आप कुछ भी ना पढ़कर सिर्फ इसी को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन तय है। अगर आपको इस नोट्स को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें नोट्स लिखकर। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। सैंपल देखकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नोट्स लेना है कि नहीं लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 जुलाई 2021 को भीम यूपीआई ऐप का प्रारंभ किया गया। ओके, और ये जो ऐप का प्रारंभ हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द्वारा भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ भागीदारी में हुआ है। ओके, इससे लाभ क्या होगा? दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से जुड़ जाएगी और इससे भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा। ओके, अगर हम बात करें तो अपने क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड हेतु भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला भूटान पहला देश है। इसके अलावा भूटान रुपे कार्ड को जारी और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश है। तो इन दोनों मामलों में भूटान पहला देश है। ओके, अगला करंट अफेयर्स है, जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेर बहादुर देउबा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जुलाई 2021 में फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के मामले में दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने कॉपीराइट उल्लंघन मामले में गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। हाल ही में चर्चा में रही सेंट क्वीन केतेवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, रानी केतेवन की 1624 में सिराज, जो कि वर्तमान ईरान है, में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी। दूसरा कथन है, रानी केतेवन के अवशेष 2005 में गोवा में मिले थे। आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 10 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से रानी केतेवन के मृत अवशेषों का कुछ हिस्सा जॉर्जिया को सौंपा और इसी कारण ये जॉर्जिया की रानी सेंट क्वीन केतेवन चर्चा में रही हैं। रानी केतेवन के बारे में जानते हैं। जॉर्जिया की रानी केतेवन की 1624 ईस्वी में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी और उसके मृत अवशेषों के कुछ हिस्सों को पुर्तगाली पादरियों द्वारा गोवा लाया गया था। वर्ष 2005 में रानी केतेवन के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गोवा में स्थित हैदराबाद द्वारा किए गए डीएनए विश्लेषण से 2013 में हुई थी और उन्हीं अवशेषों को अब जॉर्जिया को सौंपा गया है। ओके, तो इसीलिए ये चर्चा में हैं। चलिए आगे देखते हैं। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर इसमें जो ऑप्शन सही है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। इसका सही ऑप्शन है चीन। ठीक है, चीन एक विकसित देश होने के साथ साथ आप लोगों को माइंड में ये कभी नहीं क्लिक होगा कि मलेरिया मुक्त, इसमें मलेरिया का प्रकोप था। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसके बारे में जानते हैं।
30 जून 2021 को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इससे पहले 2021 में ही अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। 2019 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना मलेरिया मुक्त घोषित हुए थे और 2018 में पराग्वे और उज्बेकिस्तान मलेरिया मुक्त हुए थे। ओके। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन विगत 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला देश है। इससे पूर्व इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रुनेई मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। अब तक वैश्विक स्तर पर कुल 40 देश और क्षेत्र मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। ओके। अगला, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। इसके बारे में जानते हैं। 14 जून 2021 को इस 31वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रूग, जो कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन के दौरान नाटो नेताओं ने एक संयुक्त बयान में चीन को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा चुनौती घोषित किया। वाशिंगटन संधि के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि भी इस संधि में की गई। इस नाटो के बारे में जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है और इसके वर्तमान सदस्य देश कुल 30 हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और 28 यूरोपीय यूनियन देश हैं। ओके। अगला, वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? G7 शिखर सम्मेलन 2021 ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2021 11 से 13 जून 2021 के बीच यूके के कार्नवाल के कॉर्बिस बे में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की। इसकी स्थापना 1975 में हुई है G7 की। G7 के सदस्य देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान है, जबकि इसके अतिथि देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका हैं। ओके। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। इस G7 शिखर सम्मेलन की थीम थी बिल्ड बैक बेटर और ये कुल 47वां G7 शिखर सम्मेलन था। अगला है, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये होगा ऑप्शन डी, बीजिंग में। ओके। देखिए, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 बात में हुआ था। यह सम्मेलन सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 और जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। अगला, जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम वर्चुअल माध्यम से भारत और किस देश की सह-अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो ये है ईरान। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ईरान। ओके। देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मोरक्को इसमें सही होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। अगला है, 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनिबोनाइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये देश है चीन। ओके। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, चाइना यानी चीन। इसके बारे में जानते हैं। 11 मई 2021 को चीन ने सिंथेटिक कैनिबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण आयोग ने इसकी घोषणा की है और 1 जुलाई 2021 से ये प्रतिबंध प्रभावी हुआ है। सिंथेटिक कैनिबोइड्स ये मानव निर्मित रासायनिक नशीले पदार्थ हैं जिनके गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। चीन इसके साथ ही सभी प्रकार के सिंथेटिक कैनिबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इससे पूर्व चीन ने 2019 में फेंटेनिल संबंध ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो। नमस्कार।